भूतिया दुल्हन, एक डरावनी लेकिन दर्द भरी प्रेम कहानी। राजस्थान के जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव था, सुरजनपुर। गांव में दशकों से एक हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली, जहां कभी शादियां, संगीत और खुशियां गूंजती थीं। लेकिन आज वहां बस सन्नाटा था। लोग कहते थे, रात के 12 बजे उस हवेली की छत पर एक दुल्हन दिखाई देती है, लाल जोड़े में, हाथ में दीपक लिए। अमन, जो शहर से फोटोग्राफी सीख कर लौटा था, उसने उस हवेली के रहस्य को कैमरे में कैद करने का निश्चय किया। गांव वाले बोले, मत जा बेटा, वहां विराज की दुल्हन रहती है, जो आज तक अपने फेरों की आखिरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाई। अमन ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस कहानियां होती हैं। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में घुस गया। वो लाल साया रात के ठीक 12:05 पर हवेली की छत से पायल की छनछनाहट सुनाई दी। अमन ने कैमरा ऊपर किया। लाल जोड़े में लिपटी एक दुल्हन खड़ी थी, लंबी छोटी, काजल से भी गहरी आंखें और होठों पर अधूरी मुस्कान। उसके आंचल से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। वो बोली, तुम तस्वीरें लेने आए हो, लो, मेरी भी ले लो। और अगले ही पल हवेली की दीवारों पर सैकड़ों दुल्हन की तस्वीरें उभर आईं। हर एक के चेहरे पर अमन जैसा चेहरा था। अमन डर कर भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके सामने एक पुराना मंडप जल उठा। दुल्हन बोली, 7 फेरों में से आखिरी अधूरा रह गया था, अब तुम मेरे साथ पूरा करोगे। जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अमन की कलाई से रक्त की धार निकली और वो धीरे धीरे दुल्हन के चेहरे में समा गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। लाल जोड़े में दुल्हन और उसके बगल में अमन, दोनों मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, अब हर अमावस को एक नया वर हवेली में आएगा। हवेली के भीतर से फिर वही पायल की आवाज आई, छन छन छन। करीब 100 साल पहले ठाकुर हवेली में रहने वाला युवक था विराज ठाकुर। सुंदर, पढ़ा लिखा और गांव का सबसे अमीर लड़का। गांव की सरिता किनारे रहती थी एक साधारण लड़की, राधिका, जिसकी आंखों में सादगी और दिल में सच्चा प्यार था। दोनों का मिलना छुप छुप कर होता, मंदिर के पीछे, आम के पेड़ के नीचे, या बरसात की उस रात जब राधिका ने कहा था, विराज, अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो तुम हमेशा मेरे रहोगे, जन्म जन्म तक। विराज मुस्कुराया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वचन उसकी आत्मा को बांध देगा। विराज के पिता को जब यह बात पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। एक ठाकुर का बेटा किसी नीची जात की लड़की से शादी करेगा, यह अपमान होगा। उन्होंने राधिका को हवेली बुलवाया, दिखावे में रिश्ता पक्का करने के लिए। लेकिन वहां राधिका को झर मिला, शरबत पिलाया गया। वो जमीन पर गिर पड़ी, लाल जोड़े में, अधखुली आंखों के साथ। वो बस इतना बोल पाई, मैं अधूरी नहीं मरूंगी, तुमसे 7वां फेरा लूंगी विराज। और उसी वक्त हवेली के अंदर दिए अपने आप बुझ गए। विराज जब लौटा तो उसने राधिका को मृत पाया। वो टूटा, पागल हुआ और मंडप में बैठकर आग जलाई। राधिका की तस्वीर के साथ उसने फेरों की प्रतिज्ञा पूरी करने की कोशिश की। आखिरी फेरा शुरू होते ही हवेली की छत टूट गई। आग की लपटों में विराज की आत्मा समा गई। उसी रात गांव में पहली बार एक दुल्हन का साया देखा गया, जो हर अमावस को हवेली की छत पर खड़ी रहती थी, दीपक लिए, किसी नए वर की प्रतीक्षा में। शाप अमर हो गया कहा जाता है। जो भी उस हवेली में कैमरा लेकर जाता है, उसकी आत्मा राधिका के 7वें फेरे का हिस्सा बन जाती है। वो दुल्हन अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, प्रेम और प्रतिशोध का संगम है। वो हर साल अपने वर को ढूंढती है, और जब तक उसका 7वां फेरा पूरा नहीं होता, ठाकुर हवेली में शादी की घंटियां नहीं, चीखें गूंजती हैं।